अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व ख़तीयतिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ फ़ीमा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ां व शिकस्तां रातु पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्दे इस्यानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह sallallahu ta'ala alayhi wa sallam। Respected brothers, my respected mothers, sisters, all those who are listening and watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana मुहम्मद अन्नबी अल उम्मी अल हबीब अल अज़ीम अल आली अल क़द्र अल जाह व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। The plan was today's topic to continue about the Islamic perspective of dreams, but in last few days few incidents happened in India, particularly in Karnataka, from the state which I personally belong. So I have decided to address this issue। उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस दुनिया में रहते हैं और जिन हालात में रहते हैं, जिन चीज़ों का सामना करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे तो आपकी अपनी जो आज़ादी है और आपका अपना जो तर्ज़े हयात, तर्ज़े ज़िंदगी है, जो कि एक मुसलमान होने की हैसियत से इस्लामी है हमारा, उस तर्ज पे, उस अंदाज पे, उस तरीक़े पे बाकी रहना आपका मुश्किल हो जाएगा।
इस वक्त बड़ी अफसोस की बात है कि एक छोटी सी स्कूल से ये हिजाब रो या हिजाब के हवाले से मसला उठा और देखते ही देखते वो न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बात फैल गई। इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि वक्फे वक्फे से, टाइम टू टाइम, why such kind of controversies are being created? Is it happening randomly, without any reason, without any planning? ये जो मसाइल खड़े किए जा रहे हैं वक्फे वक्फे से, क्या ये ऐसे ही हैं कि हो रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं या कोई भी ऐसा सोचता है तो वो बहुत नादान है, वो बहुत नादान है। ये वो फिल्म चलाई जा रही है जिसकी स्क्रिप्ट आज से 80 साल पहले लिखी गई थी, जिसकी प्लानिंग, जिसकी स्क्रिप्ट आज से 80 साल पहले लिखी गई थी, उसे आज पर्दे पे पेश करने की कोशिश की जा रही है। असली लाइफ में उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। वो क्या है स्क्रिप्ट? वो ये कि वो सरजमीन हिंदुस्तान, वो सरजमीन जो हमारे ख्वाजा की सरजमीन है, वो सरजमीन जो हजरते बंदा नवाज की सरजमीन है, वो सरजमीन जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की सरजमीन है, वो सरजमीन जो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की सरजमीन है, वो सरजमीन जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद की सरजमीन है। उस सरजमीन से ये चाहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले, औलिया के गुलाम मुस्तफा के चाहने वाले, ये खत्म हो जाए। अगर ये चाहते हो तो ये इनकी खाम ख्याली है, ये इनकी बहुत बड़ी नादानी है, ये इनकी सोच इंशा अल्लाहुल अज़ीम कभी कामयाब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि छोटी सी बात कहूं, तुम में इतनी ताकत ही नहीं थी कि ख्वाजा ने जो ऊंट बिठाए थे उन ऊंटों को उठा सको। ये मुसलमान तो हिंदुस्तान में ख्वाजा के बसाए हुए हैं, ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को हिंदुस्तान से कोई हटा नहीं सकता, नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। अब गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने देखा होगा इंडिया में, मैं आज उर्दू में बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई इस मामले पे वो रहनुमाई चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए ऐसे हालात में, हमें क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता चंद सालों में बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे, बहुत तेजी के साथ बदल रहे। शरीयत के अंदर मुदाखलत, 3 तलाक का मसला, शरीयत में भेजा मुदाखलत, उसके बाद मॉब लिंचिंग, मुसलमानों को निशाना बनाया जाना। और कितनी नामर्दी की बात है कि ये गीदड़ों की तरह, जो गीदड़ होते हैं ना, गीदड़ वो हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। गीदड़ जो होता है वो कभी अकेला किसी पे अटैक हमला नहीं कर सकता, वो झुंड में शिकार करते हैं। इनका भी यही हाल है कि ये गीदड़ों की तरह किसी एक निहत्ते को घेर लेते हैं और उस पे अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपना जोर दिखाते हैं। तो बहुत बेशर्मी की बात है, तुम्हें इतनी मर्दानगी भी नहीं है कि तुम मर्दों की तरह मर्दों के सामने आ सको और तुम बस वही जो गीदड़ों का तरीका है उस पे अमल करते हो। बाज़ाब्ता तौर पे मुसलमानों को निशाना बनाया गया, चुन चुन करके। उसके बाद उससे बढ़ करके इस्लाम को निशाना बनाया गया और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई। ये तारीख में हिंदुस्तान की कभी नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अब आप देखिए मौलाना कमर गनी जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम पे अपने तौर पे वो कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक मामूली सी बात पे अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो बदबख्त खबीस और ऐसा
शिद्दत पसंद दहशतगर्द जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखियां की, बेअदबियां की, वो खुलेआम घूम रहा है। हम कौन सा अमन कायम करना चाहती है हुकूमत? ये हुकूमत किस तरीके का अमन हिंदुस्तान में लाना चाहती है? ये वन साइडेड है। वेरी सेलेक्टिव डिसीजंस व्हिच आर हैपनिंग देयर, जो हो रहे हैं, ये सब आप मत समझिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये चैनलों पे बोला जाता है, ये स्लोगन दिए जाते हैं। ये दिखाने वाले दांत हैं हाथी के, ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, चबाने वाले और हैं। ये है कि स्लोगन ऐसे दो कि अट्रैक्टिव लगे और सबको अच्छा लगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जड़ें काटो। ये सब कुछ आला अफसरों के इशारे पे होता है, वरना आम जो लोग हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो सब करें। ये अंदरूनी तौर पे प्लानिंग होती है, वो सब चीजें की जाती हैं। अब आइए इन्हीं सिलसिलों की कड़ी होते होते मसला पहुंचा हिजाब तक। हिजाब तक, हिजाब क्या है? हिजाब, इट इज नॉट जस्ट ए पीस ऑफ ए क्लॉथ। हिजाब, मेरी बहनें मेरी बात को गौर से सुने, हिजाब ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, हिजाब ए पीस ऑफ ए क्लॉथ नहीं है, हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारी इज्जत है, हिजाब हमारी आबरू है, हिजाब हमारी बहनों का वकार है, हिजाब इस्लाम की निशानी है, शियार है। ये हिजाब ही है, ये वही चादर है जिसका वास्ता अगर नबी की शहजादी खातून जन्नत अल्लाह की बारगाह में दे दे तो अल्लाह लाखों को जहन्नम से आजाद कर दे। तो यहां मसला एक कपड़े का नहीं है, यहां मसला पूरी कौम की आबरू का है, यहां मसला पूरी कौम की इज्जत का है, यहां मसला पूरी कौम के वकार का है। ये जो भी मेरे भाई, मेरी बहनें, वालिदैन मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस वक्त में मैं उस बच्ची की ताकत को सलाम करना चाहूंगा। मुस्कान एक छोटी सी बच्ची, एक बहुत ही नाउम्र बच्ची कह ले, जो अभी कॉलेज में है, उस बच्ची की ताकत और हौसले को हम सलाम करते हैं, उस बहन के हौसले को जिसने ये बता दिया, ये साबित कर दिखाया कि जालिम चाहे तादाद में कितने ही क्यों ना हो, गीदड़ चाहे जितने क्यों ना जमा हो जाए, शेर जो होता है वो सबके सामने शेर ही होता है। जो शेर होता है वो शेर ही होता है। अब देखिए उस बच्ची ने जो अपने जज्बे का मुजाहरा किया अपने हक के लिए, अपने हक के लिए। There was not a fight going on for any property. It is a basic right. These sisters, these women, they want to wear hijab. Why are you stopping them? Who are you to stop them to doing so? आप होते कौन हैं ये डिसाइड करने वाला कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या नहीं पहनेगा? ये उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी पसंद है। वो अपने दीन, अपने मजहब, अपने शियार, अपनी रिवायात, अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन, इसे कायम रखने के लिए अपने सर को छुपाना चाहती है। वो बच्ची जब कॉलेज के कैंपस में जा रही थी तो उसे इन शिद्दत पसंदों ने, नामर्दों की फौज ने घेर लिया और अपनी तरफ से स्लोगन लगाने लगे। कोई और होता तो शायद डर जाते, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि नबी के गुलाम आज भी उनके दिलों में इस्लाम का जज्बा और कुव्वत और ताकत ऐसी मौजूद है कि तुम हजार नहीं लाख भी जमा हो जाओगे तो हमारी एक तकबीर तुम्हारे हौसलों को तबाह करने के लिए काफी है, काफी है। और यही उस बच्ची ने साबित कर दिखाया। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, मैंने आयत वही आपके सामने पढ़ी, कुरान कहता है अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम। वो लोग, जब उनसे लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए लोग जमा हो गए, तुम्हें तबाह करने, डराने के लिए, तुम्हें अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए लोग जमा हो गए, फ़ख़शौहुम, तो डरो उनसे, डरो उनसे। यानी तुम्हें ये कहा जाता है कि तुम डरो, तुमको डराया जाता है। तो उस वक्त में वो क्या कहते हैं? फ़ज़ादहुम ईमाना, फ़ज़ादहुम ईमाना। जब लोग उन्हें डराते हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, उनका यकीन और बढ़ जाता है। फिर वो कहते हैं वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वो कहते हैं हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है और वो बहुत बेहतरीन निगहबान है,
बहुत बेहतरीन निगहबान है। अब उस बच्ची का भी यही जज्बा था, वहां उसके पास कोई और फौज नहीं थी, उसे सपोर्ट करने वाले भी कोई नहीं थे, लेकिन उतने सारे लोगों के दरमियान में उसने अपने मजहबी हक का ऐसा दिफा किया और उस हौसले का मुजाहरा किया कि उस हौसले ने हजारों लाखों बच्चियों में यह जज्बा बेदार कर दिया कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाएं और अपने हक के लिए लड़े। इस वक्त भाइयों की जिम्मेदारी, वालिदैन की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चियों के साथ खड़े रहो। उनका ये जो हक है इससे कॉम्प्रोमाइज मत करो। वो जो अपनी पसंद से, अपने हक से, अपने इख्तियार से अपने सर को छुपाना चाहती हैं, हिजाब की पाबंदी करना चाहती हैं, अपने दीन पे अमल करना चाहती हैं, तो ये हर मुसलमान पे फर्ज है कि उनको इस दीनी फरीजे की अदायगी में जिस तरीके से वो ताउन कर सकता है करे, जिस तरीके से सपोर्ट कर सकता है करे। अब आइए हिजाब के हवाले से अभी बहस वहां से निकल के कोर्ट तक जा पहुंची है। ऐसा ही हुआ कि ट्रिपल तलाक के मामले में बहुत लाइटली लिया गया और होते होते कोर्ट, उसके बाद फिर डिसीजन, कानून, ये सारी चीजें बन गई। अब जो हमारे मुस्लिम तबके के लॉयर्स हैं उनको मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूं कि आपसे ये सवाल किया जाएगा कि इज हिजाब मेंशन इन कुरान, क्या हिजाब का जिक्र कुरान में कहीं आया है? इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, क्या ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा है हिजाब? तो मैं कहता हूं कि हाँ, ये मुसलमान बच्चियों के वजूद का जरूरी हिस्सा है, ये उनकी पहचान है, इट इज द आइडेंटिटी, ये उनकी शनाख्त है। अब आइए कुरान में अगर आपसे कहें तो इसको अच्छी तरीके से जाने कि कुरान ने बड़ी सराहत के साथ, वजाहत के साथ, तफसील के साथ हिजाब का तस्करा फरमाया, तफसील के साथ हिजाब का तस्करा फरमाया। वो सारी आयात में आपके सामने यहाँ पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन वो आयात में आपको बता दे रहा हूँ, आप उन आयात को नोट कर लें। और मैं बच्चियों से गुजारिश करता हूँ कि इन आयात की तफसीर पढ़ें। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, मेरी माओ से गुजारिश करता हूँ कि वो इन आयात की तफसीर पढ़ें। सूरह नूर, सूरह नूर वर्स नंबर 31, सूरह नूर की आयत नंबर 31, इसमें तफसील के साथ हिजाब के अहकाम कि आपको हिजाब किसके सामने करना है, किसके सामने नहीं करना है, उसकी भी डिटेल्स इसके अंदर बयान की गई। फिर सूरह नूर आयत नंबर 60 सूरह नूर वर्स नंबर 60, इसमें भी हिजाब का जिक्र बहुत ही वजाहत और सराहत के साथ बयान किया गया। एंड अगेन सूरह अहज़ाब वर्स नंबर 53, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53, एंड अगेन सूरह अहज़ाब वर्स नंबर 59। ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली वो आयात है जिसमें बहुत क्लीन सराहत वजाहत के साथ हिजाब का जिक्र किया गया, हिजाब को बयान किया गया। अब हिजाब जरूरी क्यों है? क्यों है? इस्लाम के जितने भी कवानीन हैं वो फितरत से मुताबिक रखते हैं, दे आर नेचुरल, वो आपकी फितरत से मेल खाते हैं, मैच करते हैं। फितरत इंसान की क्या है? हया है, फितरत इंसान की शर्म है। ये और बात है कि शैतानी वसवसों का शिकार होके कभी गलत काम या बेहयाई के काम हो जाए, लेकिन फितरत ये है इंसान की कि वो उसको पैदा इस पे किया गया है कि उसके अंदर हया का उन्सुर होता है, हया का उन्सुर होता है। अब ये हिजाब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान बच्चियों पे फर्ज क्यों किया? हिजाब यानी अपने चेहरे, अपने सर के बाल मुकम्मल तरीके से, सामने चेहरे का जो हिस्सा है, उसके बाद अपने बदन का पूरा हिस्सा यहां तक, ठीक है। इसके लाजिम और जरूरी होने में मुसलमानों में, न सहाबा में, न ताबईन में, न तबे ताबईन में, न इमाम मुज्तहिदीन में किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं। चारों मज़ाहिब हिजाब के हवाले से मुत्तफिका कौल करते हैं, ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा है और इसको अपनाना लाजिम और जरूरी। इट इज नॉट ए जस्ट एन ऑप्शनल इन इस्लाम। इस्लामी तालीमात के हिसाब से ये ऑप्शनल नहीं है, इज ऑब्लिगेटरी, ये लाजिम और जरूरी है। जो ऐसा नहीं करेंगे वो गुनाह का शिकार होंगे, वो गुनाह का शिकार होंगे, उनसे बासपुरुष होगी, अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा। क्योंकि ये हिजाब किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। क्यों? आज आप देखते होंगे कि बेहयाई की वजह से एक मर्ज ऐसा पैदा होता है जिसको HIV कहा जाता है और उसका इलाज बहुत दुश्वार, बहुत दुश्वार। ठीक,
ये जो मर्ज पैदा होता है किस वजह से पैदा होता है? इसकी बुनियादी वजह होती है जिना, इसकी बेसिक वजह होती है अडल्टरी। अब साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो जो इंसानी नफ्सियात के माहिरीन हैं, इंसानी नफ्सियात के जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि औरत के जो बाल हैं, खवातीन के जो बाल हैं, उसमें एक ऐसी कशिश होती है जो मर्द को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ, उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, खींचती है। अब अल्लाह ने बच्चियों को सर छुपाने का हुक्म इसलिए दिया कि मेरी कौम की बच्चियों, तुम अपने बालों को छुपाओ और हिजाब करो, पर्दे की पाबंदी करो, ताकि तुम भी जिना और गुनाह से महफूज हो और तुम्हारे आसपास में जितने मर्द हैं वो भी जिना और गुनाह से महफूज रह जाए। इस्लाम जड़ से बुराई को खत्म करने का कायल है, इसलिए इलाज वहां किया जाता है जहां से ये बुराई पैदा होने का अंदेशा होता है। हिजाब की पाबंदी करो। फिर हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान खवातीन को कि तुम बालों में कंघी ज्यादा किया करो, मिसवाक किया करो और अपने पर्दे का एहतमाम किया करो, क्योंकि बालों का जो एहतमाम नहीं करते वहीं से कसरते जिना के असबाब पैदा होते। अल्लाह अकबर। ये हिजाब अल्लाह तबारक व ताला का कानून है, ये अल्लाह तबारक व ताला का बनाया हुआ तरीका है, ये हर मुसलमान बच्ची को अपनाना भी चाहिए, इसे फॉलो भी करना चाहिए। तो कोर्ट में जब ये चीज़ें हों, ये सारी बहसें चलें, तो ये तो आयात हैं कुरान की, उसके अलावा बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ में अहादीस का एक अंबार है जो रिवायात पे बयान कर हिजाब के हवाले से गुफ्तगू करता है, जो हिजाब के हवाले से हमें बताता है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी शान ही ये थी कि जब वो कोई चीज़ जाहिर करते अल्लाह तबारक व ताला उनकी राय के मुताबिक कुरान में आयात नाजिल फरमाता, उनकी राय के मुताबिक। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि बकी के पास रात का वक्त ऐसा होता था कि उम्महातुल मुमिनीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिन अजमईन, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात हैं, वो इशा के बाद, रात के खाने के बाद कभी कभार टहलने के लिए उस तरफ निकला करती थी, उस तरफ निकला करती थी और वहाँ अंधेरा भी होता था और थोड़ी जगह सुनसान होती थी, तो जाया करती थी। फिर ये हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अज़वाज मुतहरात वहाँ आती हैं, आप वहाँ दूसरे लोगों का भी गुजरना कभी कभार होता है, आप उन्हें पर्दे का हुक्म फरमाएं। उस वक्त तक आयात हिजाब अभी नाजिल नहीं हुई थी। हुजूर खामोश रहे, सरकार सल्लल्लाहु खामोश रहे। फिर ये हुआ कि एक दिन हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जो कद में बड़ी लंबी थी, जिनकी हाइट लंबी थी, वो ऐसे ही टहलने के लिए उस तरफ निकली, तो वहाँ कुछ लोग जमा थे, हज़रत उमर भी वहाँ मौजूद थे। तो हज़रत उमर ने देखा और पहचान लिया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन ने आपको पहचान लिया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हिजाब की फ़र्जियत वाली आयात नाजिल फरमाई कि मुसलमान ख़वातीन को चाहिए कि वो नामहरमों से, गैर महरम से पर्दा करें, जिनसे निकाह जायज़ है उनका, उनसे वो पर्दा करें, पर्दे का एहतमाम करें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई। तो बुखारी की रिवायात है, मुस्लिम की रिवायात है, बहुत सारी रिवायात है। अब जो हालात हैं इस वक्त, उसमें मैं आपको बताऊं कि इंसान की फितरत हया है। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, those who are once at a time stars of the industry, they gave up all this stuff and they decided to wear hijab. उन्होंने फैसला किया अपने सर पे हिजाब रखने का। And if you ask them the same question, how do you feel now? Once you been a superstar, a mega star, सारी चीजें थी, आप मीडिया लाइमलाइट में रहा करते थे। Now you gave up all these things just because you want to wear a hijab. How do you feel? तो आपको सबकी तरफ से जवाब मिलेगा कि पहले जो था जैसा था वो अपनी जगह, लेकिन एक चीज तो ये है कि जब से सर पे मैं अपने हिजाब रखती हूँ और अपना पर्दा का मैंने एहतमाम किया है, सुकून बहुत मिलता है,
सुकून बहुत मिलता है। आई पर्सनली नो many here in Europe and many different parts of the world. If you ask them, the first reply you will get from these girls, though decided to wear hijab, the very first response which comes from them, they say, when I wear hijab, I feel myself safe. मैं अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ। एक बात आइए मैं आपको बताता हूँ, यूएस में आज से चंद साल पहले एक बच्ची थी जिसके वालिदैन ने हालात से मजबूर होकर के ये कहा कि बेटी तुम अगर स्कार्फ और हिजाब पहनोगी तो हमें सोसाइटी में वी हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन और हमें बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो भी सिर्फ इस वजह से ना मिले कि तुम हिजाब की पाबंदी करती हो, तुम हिजाब पहनती हो। तो जब उस बच्ची से वालिदैन ने, फैमिली ने कहा, तो उस बच्ची का जवाब बहुत सारों को इंस्पायर करने वाला है, बहुत सारों को इंस्पायर करने वाला। उस बच्ची ने कहा कि माँ बाप वालिद देखें, जो होना है वो होगा। ये हिजाब मेरे लिए सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हिजाब मेरे वजूद का हिस्सा है, ये हिजाब मेरे वजूद का हिस्सा है। जो होगा मैं फेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आई विल नॉट गिव अप माई हिजाब। मैं अपने हिजाब को नहीं निकालूंगी, आई विल नॉट रिमूव इट। इस बच्ची ने कहा अल्लाह अकबर। जब मैंने इस चीज को जाना पढ़ा तो मेरी आंखें नम हो गई कि कुदरत कैसे कैसे हमें निशानियां दिखाती है कि आज अगर आप देखें कि ये वाकया जो हुआ वो वाकया होने के तकरीबन 17 साल के बाद, 17 साल के बाद वो बच्ची कहती है कि मैंने जो डिसीजन लिया था कि मैं अपने सर पे हिजाब पहनूंगी, हिजाब की पाबंदी करूंगी, तो मैं उस पे कायम रही। अल्लाह का करम ये हुआ कि इसकी वजह से न सिर्फ ये कि मेरी इज्जत मेरे साथियों के दरमियान में बढ़ी, सब मुझे रेस्पेक्ट और इज्जत की निगाह से देखते, और गुनाह के जो दूसरे चांसेस मेरी और कलीग सहेलियों साथियों के लिए होते थे, अल्लाह ने मुझे उनसे बचाया, मैं उससे बची। और साथ ही साथ ये हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, और 17 साल गुजरने के बाद यूएसए में जो पहली मुस्लिम खातून हिजाब पहनने वाली जज अपॉइंट हुई वो वही बच्ची थी, वो वही बच्ची थी जो हिजाब वियरिंग जज के तौर पे यूएसए के कोर्ट में उसको अपॉइंट किया गया। मैं बताता हूँ आपको कि ये हिजाब अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का कानून है। जब आप अल्लाह के कानून के साथ रहेंगे तो अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन निगहबान है, कारसाज है, निगहबान है, हिफाजत फरमाने वाला है। जब वो निगहबान है, हिफाजत फरमाने वाला है, तो फिर आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। और एक बात, तुर्की के अंदर एक टाइम ऐसा था कि वहाँ पे बच्चियाँ हिजाब पहन करके यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकती थी। दे वर नॉट अलाउड टू अटेन द कॉलेज यूनिवर्सिटी विद द हिजाब एट ए टाइम। That was a critical and very difficult situation for our sisters there. वहाँ ऐसा मामला था, लेकिन उस टाइम पे भी जो बच्चियाँ थी उनके अंदर जज्बा था कि आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम तुर्की, दोज हु हैव फेस्ड these situations, they went through, the family went through this situation. They explain, they say it to me, वो कहते हैं कि their sisters, their cousin sisters, they used to wear hijab, and upon this hijab they used to wear the wigs. जो मसनूई बाल होते हैं वो पहले अपने जो असली बाल होते थे उस पे उसको कवर कर लेती थी बच्चियां, उसके बाद जो आर्टिफिशियली बाल होते हैं, विग होती है, वो अपने सर पे पहन करके फिर वो यूनिवर्सिटी जाया करती थी। अब आप देखिए कि दीन पे अमल करने का जज्बा है ना, जज्बा है ना। तो अगर आपके दिल में जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। ये जज्बा आपके अंदर से आना चाहिए। वो बच्ची मुस्कान जिसने उन जालिमों का सामना किया, वो उसकी अपनी आवाज थी,
अपनी आवाज थी कि ये मेरा अपना हक है, ये मेरा अपना हक है, और ये जो सर पे दुपट्टा और हिजाब मैंने रखा है ये मेरी निशानी, मेरी पहचान है, और मैं इसको करना चाहती हूँ। जब वो मान ले, वो अपने दिल से इसको एग्री कर ले, तो कोई ताकत उसे उनसे रोक नहीं सकती। एक टाइम ऐसा आया तुर्की के अंदर कि एक बच्ची जिसने कंपटीशन में टॉप किया था, जब प्राइज रिसीव करने की बात आई, उसका इनाम रिसीव करने की बात आई, तो सिर्फ इसलिए कि वो बच्ची हिजाब पहन करके जा रही थी, तो वहां की हुकूमत ने उस वक्त उसे इनाम और प्राइज देने से इनकार कर दिया। They denied it. They abandoned. अल्लाहु अकबर, मना कर दिया। अब जानते हैं उस बच्ची के दिल पे जो भी गुजरी होगी, लेकिन क्या किया उस बच्ची ने? क्या उसने दिल बर्दाश्ता हो करके हिजाब को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा उसने, उस बच्ची ने नहीं छोड़ा। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला जब चीजें अता फरमाता है ना, तो हमारी तवक्को से बहुत बढ़ के अता करता है, बहुत बढ़ के आता करता है। एक छोटा सा फंक्शन था या जो भी था, उसमें उसे वो अवार्ड, वो इनाम मिलना था, उससे रोक दिया गया। चंद साल गुजरे, वो तुर्की की काया पलट गई। वो हुकूमत जो हिजाब पे पाबंदी लगा दी थी, उसकी जगह एक नई हुकूमत आई, नई हुकूमत आई, हुकूमतें ही बदल गई, नई हुकूमत आई। फिर उस हुकूमत ने नेशनल लेवल पे, सरकारी सतह पे उस बच्ची से माफी मांगी और पूरी दुनिया को सामने रख करके, दिखा करके कहा कि तुमसे तुम्हारा हक मारा गया था, तुम हिजाब पहन करके आओ, अपने लिबास में आओ, हम तुम्हें सरकारी सतह पे एजाज भी अता करेंगे, इनाम भी अता करेंगे। और दुनिया ने देखा कि उस बच्ची को अल्लाह ने पहले से कई गुना ज्यादा इज्जत अता फरमाई, कई गुना ज्यादा इज्जत अता फरमाई। ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं। तो माँ बाप इस वक्त खास करके जुनूबी हिंद में, जो जुनूबी हिंद, साउथ इंडिया इज ऑलवेज known for good governance and economically dominating, and in the educational field, the literacy, they are really good comparing to different parts, other parts of the India. लेकिन वहां पे ये चीज टारगेट की जा रही है। इसके लिए सोल्यूशन क्या है? अब मान लीजिए कोर्ट आपको इजाजत भी दे देता है कि आप पहन सकते हैं, कर सकते हैं। व्हाई दे आर डूइंग इट? दे आर डूइंग इट विद द नेम ऑफ अ यूनिफॉर्म। ये और बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इनका प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चीजें धीरे से ये निकालते रहते हैं। लेकिन अगर आपको कोर्ट इजाजत दे दे, अब आप पहनने लगे, उसके बाद भी इट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, इट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि अपना हक भीख मांग के कभी मत लो, अपना हक भीख मांग के कभी भी मत लो। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क आजाद कराने के लिए हमारे माँ बाप ने, हमारे आबा व अजदाद ने लाखों जानें कुर्बान की है। इस मुल्क में भिखारी नहीं बनना है, हिस्सेदार बनो, हिस्सेदार। और अपना जो हक है वो हक हमेशा छीन करके रहो, छीन करके रहो। और वी नेवर सपोर्ट वायलेंस, वी नेवर एनकरेज वायलेंस। हम आपको ये नहीं कहते कि आप तशद्दुद की राह इख्तियार करें, आप कानूनी दायरे में रहते हुए आंखों में आंखें डाल के बात करें और अपने हक के लिए लड़े और अपने हक के लिए आगे बढ़े। और सोल्यूशन इसका ये है कि हमें खुद अपने तालीमी इदारे बनाने होंगे, हमें अपने तालीमी मराकिज बनाने होंगे, जहां हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को उनकी तालीम के साथ साथ पूरी मजहबी आजादी दे सके, पूरी मजहबी आजादी दे सके। सो इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है, इसकी तरफ हमें ख्याल देने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला मुश्किल घड़ी में इस वक्त जो भी वहां पे गुजर रही है, हमारी बच्चियों के लिए मामलात आसान फरमाए। अल्लाह उन्हें जज्बा, हौसला, हिम्मत अता फरमाए। वालिदैन को भी अल्लाह हिम्मत, जज्बा और हौसला अता फरमाए। हम सबको दीन, शरीयत, मुस्तफा के निजाम के लिए हमेशा आगे बढ़ने, तैयार रहने, खड़े रहने, कोशिश करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हम सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह उसके हबीब राजी हो। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।